रसूल अल्लाह नमाज शुरू करते वक्त अपने दोनों हाथों को मोंढों तक उठाते, इसी तरह जब रुकू के लिए कहते और जब अपना सर रुकू से उठाते तो दोनों हाथ भी उठाते और रुकू से सर मुबारक उठाते हुए समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बुना वलकल हम्द कहते थे। सजदा में जाते वक्त रफ यदीन नहीं करते थे। जब आप नमाज के लिए खड़े हुए तो तकबीर तहरीमा के वक्त अपने रफ यदीन किया। आपके दोनों हाथ इस वक्त मोंढों तक उठे और इसी तरह जब आप रुकू के लिए तकबीर कहते इस वक्त भी रफ यदीन करते और जब रुकू से सर उठाते इस वक्त भी करते। इस वक्त आप कहते समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा, अलबत्ता सजदा में आप रफ यदीन नहीं करते थे। जब वो नमाज शुरू करते तो तकबीर तहरीमा के साथ रफ यदीन करते, फिर जब रुकू में जाते इस वक्त भी रफ यदीन करते और जब रुकू से सर उठाते तब भी करते। और उन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह भी इसी तरह किया करते थे। अब नमाज तकबीर तहरीमा से शुरू करते और तकबीर कहते वक्त अपने दोनों हाथों को मोंढों तक उठाकर ले जाते और जब रुकू के लिए तकबीर कहते तब भी इसी तरह करते और जब समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा कहते तब भी इसी तरह करते और रब्बुना वलकल हम्द कहते। सजदा करते वक्त सजदे से सर उठाते वक्त इस तरह रफ यदीन नहीं करते थे। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब नमाज में दाखिल होते तो पहले तकबीर तहरीमा कहते और साथ ही रफ यदीन करते। इसी तरह जब वो रुकू करते तब और जब समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा कहते तब भी दोनों हाथों को उठाते और जब क़दा अव्वल से उठते तब भी रफ यदीन करते। अपने इस फेल को नबी करीम तक पहुंचाया कि हज़रत इसी तरह नमाज पढ़ा करते थे। लोगों को हुक्म दिया जाता था कि नमाज में दायां हाथ बाईं कलाई पर रखें। अबू हाजिम बन दीनार ने बयान किया कि मुझे अच्छी तरह याद है कि आप उसे रसूल अल्लाह तक पहुंचाते थे। इस्माइल बिन इब्बी अवैस ने कहा यह बात हज़रत तक पहुंचाई जाती थी, यूं नहीं कहा कि पहुंचाते थे। रसूल अल्लाह ने फरमाया, क्या तुम समझते हो कि मेरा मुंह इधर क़िबला की तरफ है? खुदा की कसम तुम्हारा रुकू और तुम्हारा खुशू मुझसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, मैं तुम्हें अपने पीछे से भी देखता रहता हूं। अपने फरमाया रुकू और सुजूद पूरी तरह किया करो। खुदा की कसम मैं तुम्हें अपने पीछे से भी देखता रहता हूं, या इस तरह कहा कि पीठ पीछे से जब तुम रुकू करते हो और सजदा करते हो तो मैं तुम्हें देखता हूं। नबी और अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा नमाज अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से शुरू करते थे। रसूल अल्लाह तकबीर तहरीमा और क़िरात के दरमियान थोड़ी देर चुप रहते थे। अबू ज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं समझता हूँ अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने यूं कहा, या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप फिदा हूँ, आप इस तकबीर और क़िरात के दरमियान की खामोशी के बीच में क्या पढ़ते हैं? आपने फरमाया कि मैं पढ़ता हूँ। तर्जमा, ए अल्लाह, मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान इतनी दूरी कर जितनी मशरिक़ और मग़रिब में है। ए अल्लाह, मुझे गुनाहों से इस तरह पाक कर जैसे सफ़ेद कपड़ा मील से पाक होता है। ए अल्लाह, मेरे गुनाहों को पानी, बर्फ़ और ओले से धो डाल। नबी ने सूरज गहन की नमाज पढ़ी। अब जब खड़े हुए तो देर तक खड़े रहे, फिर रुकू में गए तो देर तक रुकू ही में रहे, फिर रुकू से सर उठाया तो देर तक खड़े ही रहे, फिर दोबारा रुकू में गए और देर तक रुकू की हालत में रहे और फिर सर उठाया, फिर सजदा किया और देर तक सजदा में रहे, फिर सर उठाया और फिर सजदा किया और देर तक सजदा में रहे, फिर खड़े हुए और देर तक खड़े ही रहे, फिर रुकू किया और देर तक रुकू ही में रहे, फिर अपने सर उठाया और देर तक खड़े रहे, फिर दोबारा रुकू किया और अब देर तक रुकू की हालत में रहे, फिर सर उठाया, फिर अब सजदा में चले गए और देर तक सजदा ही में रहे, फिर सर उठाया, फिर सजदा में चले गए और देर तक सजदा में रहे। जब नमाज से फारिग हुए तो फरमाया कि जन्नत मुझसे इतनी नज़दीक हो गई थी कि अगर मैं चाहता तो उसके खोशों में से कोई खोशा तुमको तोड़ कर ला देता, और मुझसे दोज़ख भी इतनी करीब हो गई थी कि मैं बोल पड़ा कि मेरे मालिक में तो इसमें से नहीं हूँ।
میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ مجھے خیال ہے کہ ابن ابی ملیکہ نے بتلایا کہ اس عورت کو ایک بلی نوچ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب ملا کہ اس عورت نے اس بلی کو باندھے رکھا تھا تاکہ بھوک کی وجہ سے وہ مر گئی، نہ تو اس نے اسے کھانا دیا اور نہ چھوڑا کہ وہ خود کہیں سے کھا لیتی۔ نافع نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ ابن ابی ملیکہ نے یوں کہا کہ نہ چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے وغیرہ کھا لیتی۔ کیا رسول اللہ ظہر اور عصر کی رکعتوں میں فاتحہ کے سوا اور کچھ قرأت کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ ہم نے عرض کی کہ اب لوگ یہ بات کس طرح سمجھ جاتے تھے؟ فرمایا کہ آپ کی داڑھی مبارک کے ہلنے سے۔ جب وہ صحابہ نبی کریم کے ساتھ نماز پڑھتے تو حضرت کے رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک دیکھتے کہ اب سجدہ میں چلے گئے، اس وقت وہ بھی سجدے میں جاتے۔ نبی کریم کے عہد میں سورج گہن ہوا تو اپنے گہن کی نماز پڑھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے رسول اللہ، ہم نے دیکھا کہ نماز میں آپ اپنی جگہ سے کچھ لینے کو آگے بڑھے تھے، پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ پیچھے ہٹے۔ اپنے فرمایا کہ میں نے جنت دیکھی تو اس میں سے ایک خوشہ لینا چاہا، اور اگر میں لے لیتا تو اس وقت تک تم اسے کھاتے رہتے جب تک دنیا موجود ہے۔ نبی کریم نے ہم کو نماز پڑھائی، پھر منبر پر تشریف لائے اور اپنے ہاتھ سے قبلہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ابھی جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو جنت اور دوزخ کو اس دیوار پر دیکھا۔ اس کی تصویریں اس دیوار میں قبلہ کی طرف نمودار ہوئیں تو میں نے آج کی طرح خیر اور شر کبھی نہیں دیکھی۔ اپنے قول مذکور 3 بار فرمایا۔ نبی کریم نے فرمایا، لوگوں کا کیا حال ہے جو نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں؟ اپنے اس سے نہایت سختی سے روکا، یہاں تک اپنے فرمایا کہ لوگ اس حرکت سے باز آ جائیں ورنہ ان کی بینائی اچک لی جائے گی۔